नमस्ते दोस्तों। आज हम एक हैरान करने वाली और रहस्य से भरी कहानी सुनने जा रहे हैं। एक 21 साल का नौजवान जिसने 70 साल की एक अरबपति महिला से शादी की, लेकिन सिर्फ 7 दिन में उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आखिर क्या है ये रहस्य? चलो एक नजर डालते हैं। विकास शर्मा 21 साल का एक आम नौजवान, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आम नहीं थी। उसकी मां सविता देवी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। डॉक्टरों ने कहा अगर जल्दी इलाज शुरू नहीं हुआ तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। इसके अलावा विकास की 18 साल की बहन प्रतीक्षा ने बड़ी मुश्किल से कॉलेज में सीट हासिल की थी, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। उसकी पढ़ाई रुकने की कगार पर थी। विकास खुद पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी इंटर्नशिप कर रहा था, लेकिन उसकी कमाई घर के खर्चों के लिए भी काफी नहीं थी। ऊपर से उसके पिता का लिया हुआ भारी कर्ज अब विकास के सिर पर था। कर्ज देने वाले हर वक्त धमकी देते थे। एक दिन विकास एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने अपनी जिंदगी की समस्याओं के बारे में सोच रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने सिर उठाकर देखा तो एक 70 साल की महिला खड़ी थी। सफेद महंगी साड़ी, हीरे के गहने, आंखों में एक आत्मविश्वास, उसे कोई एक नजर में नहीं भूल सकता। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा नाम विकास शर्मा है। तुम्हारी मां सविता देवी को गंभीर बीमारी है। तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज भी है। विकास के हाथ से चाय का गिलास हैरानी में नीचे गिर गया। आप कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं अनुराधा देवी मुखर्जी, उन्होंने कहा। विकास को तुरंत समझ आ गया। मुखर्जी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक की मालकिन। अरबों की संपत्ति, हाई प्रोफाइल पार्टियां, विवाद, उनके बारे में सभी जानते थे। आपको मुझसे क्या चाहिए? विकास ने संदेह से पूछा। अनुराधा ने गहरी सांस ली और बोली, शादी। विकास को एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। क्या मुझसे शादी? उसने हैरानी से पूछा। हां, तुमसे, अनुराधा ने गंभीरता से कहा। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारी मां का इलाज, तुम्हारी बहन की पढ़ाई, तुम्हारा कर्ज सब मैं संभाल लूंगी। विकास को यह सब एक सपने जैसा लगा, लेकिन मन में एक डर भी था। इतनी बड़ी हस्ती इतनी आसानी से ऐसा ऑफर देगी? बदले में मुझे क्या करना होगा? विकास ने पूछा। कुछ नहीं, बस मेरा कानूनी पति बनकर रहना होगा। यह शादी सिर्फ कागजों पर होगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें पूरी आजादी होगी, अनुराधा ने कहा। विकास को यह एक बड़ा मौका लगा। फिर भी कुछ शक था। मेरी मां की जान बच जाएगी, बहन का भविष्य सुरक्षित होगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, विकास ने कहा। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह ऑफर हमेशा नहीं रहेगा। वो अपनी महंगी कार में बैठकर चली गई। विकास के मन में हजारों सवाल थे। कुछ दिनों बाद विकास ने अनुराधा देवी से शादी कर ली। कोई बड़ा उत्सव या रस्में नहीं थीं। कुछ कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर, कुछ गवाहों के सामने शादी हो गई। अब विकास उस विशाल हवेली का हिस्सा था। जब उसने पहली बार उस हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। ये कोई घर नहीं, एक महल था। मार्बल की दीवारें, ऊंचे खंभे, पुराने झाड़, फानूस, महंगी पेंटिंग्स, राजाओं की तस्वीरें, अजीब सी मूर्तियां। इस हवेली में इतिहास की गूंज थी। लेकिन इस हवेली में एक अजीब सी सर्दी थी। वो सर्दी मौसम की नहीं, किसी डर की थी। हवेली के नौकरों का व्यवहार भी अजीब था। हरिशंकर 60-65 साल का एक बुजुर्ग हमेशा डरा हुआ दिखता। विकास कुछ पूछता तो वो इधर उधर देखकर सुनिश्चित करता कि कोई सुन तो नहीं रहा। प्रेमा हवेली की मुख्य नौकरानी बहुत कम बोलती थी। विकास को देखकर नजरें झुका लेती। उसकी आंखों में डर था या दुख, विकास समझ नहीं पाया। हवेली में एक खामोशी थी, लेकिन विकास को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज थी दूसरी मंजिल का एक ताला लगा दरवाजा। एक बड़ा मार्बल का सीढ़ीदार रास्ता दूसरी मंजिल की ओर जाता था, लेकिन जब भी विकास वहां जाने की कोशिश करता कोई नौकर उसे रोक देता। वहां मत जाइए बाबू, हरिशंकर डरते हुए कहता। क्यों? विकास ने गुस्से में पूछा। हरिशंकर बिना जवाब दिए नजरें झुका लेता। उस सीढ़ी के ऊपर एक बड़ा काला लकड़ी का दरवाजा था। उस पर एक बड़ा लोहे का ताला। दरवाजे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा जो हमेशा उस दरवाजे पर नजर रखता था। विकास हैरान था। एक ताले वाले दरवाजे की निगरानी क्यों? उस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है? पहली रात ही विकास को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। खटखट, टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। वो आवाजें दूसरी मंजिल से आ रही थीं। विकास उठकर बाहर आया, सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी हरिशंकर ने उसे रोक लिया। यहां क्या कर रहे हैं बाबू? रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसने डरते हुए कहा और चला गया। उस रात विकास सो नहीं पाया। उस ताले वाले दरवाजे का रहस्य जानने की चाहत उसके मन में धधक रही थी। कुछ दिनों में विकास को कुछ बातें समझ आईं।
ये हवेली कभी राजेश मुखर्जी नाम के एक अरबपति की थी। 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में उनकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उनकी मौत इसी हवेली में हुई थी, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। क्या अनुराधा देवी को यह बात पता है? क्या राजेश की मौत एक हादसा थी या कोई साजिश? विकास के मन में सवालों का तूफान था। एक रात तीसरे पहर में हवेली का बड़ा झाड़ फानूस मध्यम पड़ गया। बाहर हवा दीवारों से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी जैसे कोई रहस्य बता रही हो। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन विकास के मन में एक तूफान। अनुराधा देवी कोई बड़ा सच छिपा रही है। वो सच क्या है? विकास अनुराधा के निजी ऑफिस में गया। जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से ऑफिस का दरवाजा खोला। अंदर मध्यम रोशनी थी। पुरानी फाइलें, बिजनेस डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ भरी अलमारियां। मेज पर एक पुराना लिफाफा, कुछ तस्वीरें। उन तस्वीरों में 2 लोग थे, एक विकास का पिता देवेंद्र शर्मा और दूसरा राजेश मुखर्जी। विकास सन्न रह गया। तस्वीरों के नीचे 2 पत्र थे। एक पत्र में लिखा था, अनुराधा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पैसे चुराए, मेरा बिजनेस तबाह किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी पत्नी और बेटा मुझसे दूर हो गए, एक दिन तुम्हें सजा मिलेगी। दूसरे पत्र में, अगर कल सुबह मैं जिंदा नहीं रहा तो इसके लिए अनुराधा जिम्मेदार होगी। उसने मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया, मेरे सबसे करीबी दोस्त देवेंद्र को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। विकास का सिर चकराने लगा। एक और कागज पर लिखा था, राजेश मुखर्जी ने इस हवेली में आत्महत्या की। लेकिन विकास को लगा यह सच नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आई। अनुराधा देवी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनकी आंखों में न गुस्सा था न डर, एक अजीब सी शांति। सब कुछ देख लिया ना? उन्होंने कहा। विकास ने गुस्से में कहा, यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक बदला है। अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। विकास चिल्लाया। अनुराधा ने गहरी सांस ली और बोली, सच का सामना करना इतना आसान नहीं विकास। तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जिंदगी बर्बाद की। उन्होंने राजेश को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। तुम झूठ बोल रही हो। विकास चीखा। अनुराधा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, राजेश ने आत्महत्या नहीं की विकास, उसे मारा गया था। और उसकी मौत के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारा पिता भी जिम्मेदार था। विकास स्तब्ध रह गया। सबूत कहां है? उसने गुस्से में पूछा। दूसरी मंजिल के उस ताले वाले दरवाजे के पीछे सच छिपा है, अनुराधा ने धीरे से कहा। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। उस दरवाजे के पीछे क्या है? यह शादी एक बदला है, एक गुनाह है, एक बड़ी साजिश। विकास ने अपने करीबी दोस्त अर्जुन वर्मा को फोन किया। अर्जुन एक अनुभवी पत्रकार था। तुम्हें सबूत चाहिए, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। वो सबूत इस हवेली के रहस्यों में छिपे हैं। विकास और अर्जुन ने मिलकर तहकीकात शुरू की। अनुराधा के बिजनेस रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, कानूनी कागजात, सब कुछ खंगाला। पुराने नौकरों से मिले। जल्द ही उन्हें पता चला कि अनुराधा सिर्फ बदला लेने वाली महिला नहीं, एक क्रिमिनल साम्राज्य की सरगना थी। अरबों का काला धन, गुप्त अकाउंट्स, 2 पुराने नौकर अचानक गायब। एक रात विकास को दूसरी मंजिल के उस ताले वाले दरवाजे की चाबी मिली। अंधेरे में उसने वो दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त स्टडी रूम था। पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पुराने अखबारों की कटिंग्स, सब कुछ राजेश मुखर्जी की रहस्यमय मौत के बारे में। एक फाइल में देवेंद्र शर्मा का नाम था। राजेश और देवेंद्र ने एक लैंड प्रोजेक्ट पर साथ काम किया था। देवेंद्र ने भ्रष्टाचार में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। फिर एक रहस्यमय हादसे में उनकी मौत हो गई। विकास का गुस्सा भड़क उठा। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं, ये मेरे पिता की इज्जत वापस पाने की, गुनहगारों को बेनकाब करने की जंग है। विकास और अर्जुन ने सारे सबूत इकट्ठा किए और पुलिस कमिश्नर को दिखाए। पहले तो कमिश्नर हिचकिचाए, लेकिन फाइलें और वीडियो देखने के बाद उन्होंने केस को गंभीरता से लिया। अगले दिन हवेली में छापा पड़ा। अनुराधा देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हथकड़ी लगाते वक्त उन्होंने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? विकास ने कहा, तुम्हारी नफरत ने तुम्हें बर्बाद किया। अनुराधा का काला धन और उनका क्रिमिनल साम्राज्य ढह गया। वो हवेली नीलामी में बिक गई, संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। अधिकारियों ने विकास से हवेली लेने को कहा, लेकिन उसने कहा, नहीं, ये हवेली मेरे मन में पुराने जख्मों को याद दिलाएगी। मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगा। साल बीत गए। विकास ने इंजीनियरिंग पूरी की और एक टेक कंपनी शुरू की। उसी दौरान उसने डॉक्टर परिणीति साहू से शादी की। वो भी विकास की तरह जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ी एक महिला थी। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो विकास ने एक नया संकल्प लिया, मेरे बेटे को वो जिंदगी दूंगा जो मुझे नहीं मिली। अब विकास न तो देवेंद्र शर्मा का बेटा है, न अनुराधा देवी का पति। उसने अपनी खुद की पहचान बनाई।
कभी कभी उस पुरानी हवेली की अंधेरी यादें उसके सपनों में आती हैं, लेकिन अब वो डरता नहीं, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि इंसाफ की लड़ाई एक बार नहीं, हमेशा चलती रहती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई कहानी के साथ, एक नए देश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपनी सावधानी, अपने परिवार की सावधानी अच्छे से रखना। बाय बाय।